तो अभी जो है वो है कोलेटरलाइज्ड बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, जिसे हम सीबीएलओ बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, जो सीबीएलओ है वो अनदर मॉनेटरी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जो कौन ऑपरेट करता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL लिमिटेड। ठीक है। फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटिटीज हु हैव आइदर नो एक्सेस टू इंटरबैंक कॉल मनी, उनके लिए जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है इंटर बैंक कॉल मनी के लिए, और हैव रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जिनके पास रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है इन टर्म्स ऑफ सीलिंग ऑन कॉल बोरिंग एंड लैंडिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो बेसिकली उनके लिए जिनके पास नो एक्सेस टू इंटरबैंक कॉल मनी, उनके लिए सीबीएलओ है। ठीक है। सीबीएलओ क्या है, एक डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म। ठीक है। क्या ये डिस्काउंटेड पे है इंस्ट्रूमेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री में फॉर्म में है फॉर द मेच्योरिटी पीरियड, अगर वो 1 डे से 90, फ्रॉम 1 डे टू 90 डे के लिए। ठीक है। अप टू 1 ईयर एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, इन ऑर्डर टू enable द मार्केट पार्टिसिपेंट टू बोरो एंड लैंड फंड्स। ठीक है। जो पार्टिसिपेंट है उनको बोरो एंड लैंड फंड्स CCIL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रोवाइड करा है डीलिंग सिस्टम। ठीक है। थ्रू इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क इन्फीनेट। ठीक है। अ क्लोज यूजर ग्रुप टू द मेंबर्स ऑफ नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम। ठीक है। जो मेंटेन करते हैं, वो मेंटेन करंट अकाउंट विद आरबीआई एंड थ्रू इंटरनेट फॉर अदर एंटिटीज, जो मेंटेन नहीं करती करंट अकाउंट विद आरबीआई, हु डज नॉट मेंटेन करंट अकाउंट विद आरबीआई। ठीक है। तो इन्फिनेट जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, CCIL की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम वो क्या होता है। ठीक है जी। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। मेंबरशिप टू CBLO सेगमेंट इज एक्सटेंडेड टू एंटिटीज हु आर RBI NDS मेंबर्स, जो RBI के नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम मेंबर्स हैं। दैट इज जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस हैं, कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, प्राइमरी डीलर्स हैं। ठीक है। और एसोसिएट मेंबरशिप टू CBLO सेगमेंट इज एक्सटेंडेड टू एंटिटीज। ठीक है। हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ RBI NDS, जो RBI NDS के मेंबर्स नहीं है। कौन कौन नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं है, म्यूचुअल फंड्स नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है, NBFCs नहीं है, NBFCs कॉर्पोरेट पेंशन प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। ठीक है। बाय पार्टिसिपेटिंग इन द CBLO मार्केट, अगर पार्टिसिपेट करते हैं CBLO मार्केट में जो CCIL मेंबर्स हैं, ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो मेंबर्स हैं, वो बोरो भी कर सकते हैं पैसे को और लैंड भी कर सकते हैं अगेंस्ट कोलेट्रल ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज उनके पास है उन्हें गिरवी रख के एज अ कोलेट्रल देके। ठीक है। एलिजिबल सिक्योरिटीज कौन कौन सी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स, पीछे पड़ा था T91। ठीक है। फिर 6 महीने फिर साल वाला, एंड सच अदर सिक्योरिटीज एज स्पेसिफाइड बाय, जो CCL ने मेंशन करी है फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो बोरोअर्स इन CBLO हैव टू डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज, जो बोरोअर्स हैं CBLO में उनको डिपॉजिट करनी पड़ेंगी जो एलिजिबल सिक्योरिटीज हैं विद द CCIL। ठीक है। बेस्ड ऑन द CCIL वो फिक्सेस करता है बोरिंग लिमिट भी, इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको इतनी लिमिट हम अवेल करवा देंगे। ठीक है। CCIL वो मैच करता था बोरिंग एंड लैंडिंग ऑर्डर्स सबमिटेड बाय मेंबर्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है CCIL। ठीक है। एक ने डिमांड करी, एक ने पैसा दिया। ठीक है। वो CCIL मैच करता बोरिंग एंड लैंडिंग ऑर्डर सबमिटेड बाय मेंबर एंड नोटिफाइज देम, उन्हें नोट करके रखता है। ठीक है। वाइल द सिक्योरिटी जो हेल्ड होती है कोलेटरल में, वो कस्टडी में किसकी जाती हैं, CCIL। तो जो सिक्योरिटीज हैं कोलेटरल सिक्योरिटीज वो CCIL अपने पास रखता है। द बेनिफिशियल इंटरेस्ट है लैंडर का ऑन द सिक्योरिटीज। ठीक है। जो इंटरेस्ट बनेगा बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ठीक है, जो जिसने पैसे दिए हैं लैंडर ने जो सिक्योरिटीज के ऊपर, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू रिकॉग्नाइज होगा, इज रिकॉग्नाइज थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद है CBLO कोलेटरल बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, जो सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट हैज बीन डिस्काउंटेड
एंड रिप्लेस विथ, किसके साथ उसे रिप्लेस कर दिया, ट्राई पार्टी रेपो। ये हमने पिछली वीडियो में देखा है अभी ट्राई पार्टी रेपो क्या होता है। ट्राई पार्टी रेपो कुछ नहीं है, एक थर्ड मेंबर है, बिचौलिया है, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम November 5, 2018। ट्राई पार्टी रेपो क्या है, टाइप ऑफ रेपो कॉन्ट्रैक्ट है वियर अ थर्ड पार्टी एंटिटी, ठीक है, बिचौलिया, अपार्ट फ्रॉम बोरर एंड लेंडर, बोरर और लेंडर के अलावा, कॉल्ड ट्राई पार्टी एजेंट है, ठीक है, वो इंटरमीडियरी एक्ट करता है, ठीक है, बिटवीन द दो टू पार्टीज, जो टू पार्टीज हैं, एक रेपो वाली, टू फैसिलिटेट सर्विसेज लाइक कोलेटरल सेक्शन, फिर एक पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टडी एंड मैनेजमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ट्रांजेक्शन। एक बंदा ने दूसरे बंदे को पैसे दिए, एक के लिए रेपो हो जाएगा कंसेप्ट, दूसरे के लिए वो रिवर्स रेपो का होगा फंडा। जो बीच में बंदा है, ठीक है, थर्ड पर्सन, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम, ट्राई पार्टी एजेंट। जो ट्राई पार्टी एजेंट है, इसके सारे काम है कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट इसने करा के देनी है, कस्टडी एंड मैनेजमेंट किसकी, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन के बीच हुई है, एक साल, एक सॉरी एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो जो सिक्योरिटीज होगी वो भी ये संभाल के रखेगा। उसके बाद है इंटरेस्ट रेट। एलिजिबल जो पार्टिसिपेंट्स हैं आर फ्री टू डिसाइड ऑन द इंटरेस्ट रेट इन कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। जो एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं वो फ्री एंड डिसाइड करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट होगा इन कॉल एंड मनी मार्केट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेएबल वुड बी बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन मेथड है इन दी कौन सी, गिवन इन द हैंडबुक ऑफ मार्केट प्रैक्टिसेस बॉट आउट बाय फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म याद रखेंगे बस, एब्रीविएशन FIMMDA, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FIMDA, ठीक है। लिस्ट ऑफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं परमिटेड, जिनको पार्टिसिपेट करने के लिए लॉ करा गया इन द कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट बोथ एज लेंडर एंड बोरर। कौन कौन से हैं, एक तो सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, PSB पब्लिक सेक्टर बैंक में हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो सेकंड शेड्यूल में RBI के आते हैं, ठीक है, सेकंड में सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अदर देन लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है। उसके बाद PDs, प्राइमरी डीलर्स, फिर RRBs, ये 4 तरह के इंस्टीट्यूट परमिटेड हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास फिक्स्ड इनकम मार्केट। द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो कंसिस्ट करती है सिक्योरिटीज जो इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या आती है, ठीक है, उसमें क्या है, स्टेट की एंड सेंटर की। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, सरकारी सिक्योरिटीज में क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई, ट्रेजरी बिल्स आ गई, ठीक है, एंड स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स आ गए। दे आर इशूड इन ऑर्डर टू फाइनेंस दी, ये इशूड क्या होते हैं, इन ऑर्डर टू फाइनेंस दी जो फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, जो फिजिकल डेफिसिट है उसको फाइनेंस करने के लिए, जितना एक गवर्नमेंट को कलेक्शन हुई और जितना उसने खर्च करना है उसके बीच में जो डेफिसिट रह गया उसको फाइनेंस करने के लिए, उसे बोलते हैं फिक्सल डेफिसिट, उसको फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, इशूड होते हैं ये। एंड मैनेजिंग द टेम्पररी कैश मिच मैसेज ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल एंटिटीज रजिस्टर्ड इन इंडिया लाइक बैंक्स, न्यू एंटिटीज हैं जो रजिस्टर्ड इन इंडिया लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स, फर्म्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट bodies, partnership firms, institutions, mutual funds, foreign institutional investors, state government, provident fund, trust, research organization, Nepal, राष्ट्रीय banks, and even individuals, वो भी eligible है, and even individuals, they are eligible to purchase, वो भी eligible है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए। they are generally held by banks and institutions with RBI in subsidiary general ledger account, ठीक है, ये कहाँ पे हेल्ड होती हैं, बैंक्स के साथ एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन उनकी लेजर जनरल लेजर अकाउंट बुक है सब्सिडी। दे कैन बी हेल्ड इन स्पेशल अकाउंट,
इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडियरी जर्नल लेजर, ये बताना चाहिए आपको। कहाँ हेल्ड होते हैं, स्पेशल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडियरी जर्नल लेजर अकाउंट। ठीक है, विच कैन बी ओपनड विद द बैंक, जो बैंक के साथ भी खुल सकते हैं, एंड प्राइमरी डीलर्स के साथ भी खुल सकते हैं, और इन डी मटीरियल्स फॉर्म, डी फॉर्म मतलब नॉन फिजिकल फॉर्म में, दैट इज डी मैट अकाउंट मेंटेन कहाँ होगा, विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ऑफ एनएसडीएल। एनएसडीएल तो डी मैट अकाउंट है वो एनएसडीएल में खुलते हैं, जहाँ सीडीएसएल में खुलते हैं। ठीक है, अगर डी मटीरियल्स की बात आ रही है, मीन्स नॉन फिजिकल में से डिजिटल अकाउंट्स की बात आ रही है, ठीक है, तो वो सीडीएसएल या एनएसडीएल ही अकाउंट खोलेगा वो। सिक्योरिटीज आर इशूड एट पार वैल्यू, जो सिक्योरिटीज है वो इशूड होती हैं एट पार वैल्यू ₹100 एंड हैव अ कूपन रेट। कूपन रेट मतलब एक इंटरेस्ट रेट वो देगी, विच इज डिसाइडेड एट टाइम, जो भी ऑप्शन होगी उस टाइम डिसाइड करा जाएगा। जो सिक्योरिटीज है वो पे करती है इंटरेस्ट कितने एट कूपन रेट, अब बताएं मैंने को, ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, हर 6 महीने के बाद आपको ब्याज मिलेगा। एंड आर रिडीम्ड मीन्स जब उन्हें पैसे वापस करने हैं, रिडीम मतलब कूपन को हमने मैच्योर करना है एक तरीके से, जो भी पार वैल्यू मैच्योरिटी की, अगर कूपन का रेट 2 लाख का, तो फिर 2 लाख मिल जाएगा, ब्याज आपको हर 6 महीने मिलता रहेगा। ठीक है, दे आर कॉल्ड डेटेड सिक्योरिटीज बिकॉज दे आर आइडेंटिफाइड बाय द डेट ऑफ मैच्योरिटीज एंड कूपन। एग्जाम्पल देते हैं 7.99% GOI 2017, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है जो मेच्योर होगी 2079 में, और इसका इंटरेस्ट कितना है 7.99, हाफ ईयरली पेएबल है। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पता ही है आपको, सरकार की सिक्योरिटी है भाई, इससे ऊपर सेफ क्या मिलेगा आपको। बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, इन प्राइमरी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड होती हैं थ्रू ऑक्शंस। ठीक है, जो कंडक्ट कौन करता है, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने ही काम करना है, अगर सरकार को कोई कर्जा उठाना है मार्केट से सिक्योरिटीज बेच के, तो रिजर्व बैंक ही काम करेगा। ठीक है, उसके लिए तेज स्कीम ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ठीक है, तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सम स्मॉल अमाउंट 10,000 से 2 करोड़ तक। ठीक है, उसके बाद स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के हैं, जो सिक्योरिटीज इशू करता है स्टेट गवर्नमेंट टू फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर। अब ऊपर तक हमने सेंटर का देखा, अब स्टेट का देखेंगे थोड़ा सा। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी, स्टेट के पास पैसे नहीं है अभी, उन्होंने कर्जा उठाना है, तो वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होंगे। वो सिक्योरिटीज हैं वो इशू कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट टू फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर। द सिक्योरिटीज आर जनरली इशूड बाय ऑक्शन टेक्निक, कौन सी टेक्निक से, ऑक्शन टेक्निक के साथ होती हैं। विच इज इशूड, कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी पे हाफ ईयरली होती हैं। ठीक है, एट अ कूपन रेट, कूपन रेट के ऊपर हाफ ईयरली होते हैं। द सेकेंडरी मार्केट कंसिस्ट क्या करता है, सेकेंडरी मार्केट कंसिस्ट ऑफ बोथ अ टेलीफोन मार्केट वेयर, सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, लेन देन होगा, ब्रोकरेज हो गई, किसी ने लेना है किसी ने बेचना है, वेयर ब्रोकर्स प्रोवाइड कोड्स, ये आपको इतने पे मिल जाएगा ये, टू मार्केट पार्टिसिपेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम होगा, भी आप लेन देन यहाँ पे कर सकते हो, किसी ने बेचा किसी ने खरीदा, तो वो सेकेंडरी मार्केट है। वो कौन करता है ऑपरेट, आरबीआई। उसे क्या क्या बोलते हैं, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये बस आपको याद करना क्या बोलते हैं उसे, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड ऑन दी NSNDSOM, क्या क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं वहाँ पे, हम क्या क्या लेन देन कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या बेच सकते हैं, G-Secs, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, SBLs। ठीक है, द मेंबरशिप है जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, वो ओपन है टू मोस्ट, जितने भी इंस्टीट्यूट प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग बैंक्स भी अलाउड हैं, प्राइमरी डीलर्स भी अलाउड हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी अलाउड हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अलाउड हैं। द स्टेटमेंट ऑफ ऑल सच ट्रेड्स वो टेक प्लेस करती हैं थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारा पता ही आप कौन हैंडल करता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCI, जो गारंटी करती है भी सेटलमेंट हम देंगे करा के आपको, या आप। ठीक है, द मार्केट वो ट्रेड करती है 9 से 5, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट है जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो परमिटेड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
चाहे न्यू हो चाहे रीयूज हो, ठीक है, दैट हैड बीन नोटिफाइड फॉर इशुएंस बट नॉट yet actually issued, ठीक है। सो सच ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड व्हेन, एज एंड इफ इशू। अगर कोई सिक्योरिटी इशू होनी है उससे पहले भी हम उसे ट्रांजेक्शन के लिए हम उसे मतलब उसके अगेंस्ट जो भी कर्जा उठाना है तो वो उठा यूज कर सकते हैं। और कॉमनली एज व्हेन यूज, तभी ये व्हेन एज जब इशू होगी तब। ऑल एंटिटीज एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन प्राइमरी ऑक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं व्हेन इशूड मार्केट में, जब इशू होगी। और रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एचयूएफ हो गए, एनआरएस हो गए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए, वो एलिजिबल हैं ओनली फॉर लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, लंबे समय के लिए, व्हेन इशूड सिक्योरिटीज में, ठीक है, वो सिर्फ लंबे समय के लिए। एंटिटीज अदर देन जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अलावा प्राइमरी डीलर के अलावा वो क्लोज कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन को, मतलब आज ये कल बेच दिया, इफ एनी बाय क्लोज ऑफ ट्रेडिंग, जो ऑप्शन है उससे पहले वो लोग बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा CBLO।